हरे कृष्णा। दोस्तों, आज आप सुनेंगे तुलसी माता को सींचने की बात की कहानी। कार्तिक के महीने में चंद्रमा अपनी किरणों को जमीन पर सीधी डालता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मनुष्य इस महीने में चंद्रमा द्वारा अमृत के समान प्रसारित की हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में सुबह काल जाकर डुबकी लगाता है, वह अन्य प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस कंद मूल फल भोज्य पदार्थ और जल पर पड़ती है, वह अमृत के समान रोग हरता है और पौष्टिक बन जाता है। इसलिए मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माह का महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाता है। निर्मल वायु भी बहकर जल को निर्मल कर दिया करती है और चंद्रमा की किरणें भी पूर्ण रूप से अमृत वर्षा कर जल को अमृत में बना दिया करती है। इसलिए कार्तिक में जलाशयों इत्यादि में स्नान करना उत्तम माना गया है। साथ ही कार्तिक स्नान को लेकर बहुत सी कथाएं भी प्रचलित है, जिनमें से प्रमुख है कृष्ण एवं सत्यभामा की कथा तथा तुलसी माई की कथा, जो कुछ इस प्रकार से है। तुलसी जी की कहानी। एक बूढ़ी माई की जुबानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सिंचती और कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सिंचती हूँ। मुझे बहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात दे, भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कान में कहा, एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक के मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यहाँ सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। इसी आस्था एवं वैज्ञानिक कारणों के चलते तथा कथा किंवदंतियों की मान्यता के आधार पर देखा जा रहा है कि मंडला जिले में कार्तिक माह के प्रारंभ होते ही ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे मंडला जिले के विभिन्न नगर एवं वार्ड से मातृशक्तियां नर्मदा जी में एक होकर सुबह 4:30 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर पुण्य मनाएगा एवं भक्ति भाव से लगभग 2 घंटे तक रिपटा घाट स्थित भगवान विष्णु मंदिर के समक्ष सामूहिक रूप से बैठकर कान्हा जी की पूजा अर्चना करती है। उन्हें नित्य नए भोग लगाती है। महिलाओं ने कान्हा को 56 प्रकार का भोग लगाया। खास बात यह है कि प्रतिदिन के भोग की व्यवस्था महिला स्वयं करती है। इसके लिए पर्ची उठाकर प्रसादी तय की जाती है। प्रत्येक पर्ची में अलग अलग प्रकार की प्रसादी लिखी होती है, जिसे जिस आइटम की पर्ची मिलती है वह एक दिन पूर्व उस प्रसाद की व्यवस्था कर लेती है तथा दूसरे दिन साथ में लेकर आती है और यह क्रम पूरे कार्तिक मास तक चलता है। इतना ही नहीं, यह सभी मातृशक्तियाँ प्रतिदिन घाट बदल बदल कर स्नान करती है और हर घाट में इसी प्रकार से पूर्ण भक्ति भाव एवं पूरे मनोयोग के साथ कान्हा जी की पूजा अर्चना के उपरांत भोग लगाती देखी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार वीडियो ही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय माता तुलसी।